नमस्कार दोस्तों। आगामी दरोगा के 1806 पदों पर नियुक्ति हेतु किरण पब्लिकेशन के द्वारा 33 मॉडल पेपर के 9वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पूरा पाषाण काल का जो विस्तार है 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। इस समय की लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है। कितना प्रतिशत कवर करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 2 है, 99% कवर करती है। पूरा पाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो अग्नि की खोज है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, मदुराई का संबंध जो है संगम साहित्य से है। संगम युग जो है लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक का काल है। इसे तमिल साहित्य का काल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, चंद्रगुप्त द्वारा जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें तो इन्होंने उत्तर पश्चिम में लगभग अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक का नियंत्रण स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था और अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ था और इसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और इसके बाद उसने पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन एक कवि भी था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, बाबर एक कवि भी था। बाबर एक महान कवि था जिसकी रुबाइयाँ आज भी कई लोगों को प्रसन्न और प्रेरित करती है। उसने विश्व साहित्य में सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक बाबरनामा की रचना की, जो कि उसकी जीवनी थी। वो अपनी मातृभाषा तुर्की में गद्य और कविता लिखता था। फारसी उसकी साहित्य और प्रशासन की भाषा थी और वह एक स्वयं महान कवि भी था। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भगत सिंह के उस साथी का क्या नाम है जिन्होंने उनके साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो उनके साथी का नाम बटुकेश्वर दत्त था। विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दोनों ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और उनका उद्देश्य जैसा कि उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य बहरी बधिर सरकार को सुनाने के लिए असेंबली में बम फेंकना था, न कि किसी को मारना या घायल करना उनका उद्देश्य नहीं था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए? इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प 2 है। यह 1813 के चार्टर अधिनियम के साथ हुआ था। 1813 का चार्टर अधिनियम जो था यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर को नवीनीकृत किया और भारत में कंपनी के शासन को जारी रखा। हालांकि इस एक्ट में या इस अधिनियम चार्टर अधिनियम के तहत चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार इस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 रिपन के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है। शिमला समझौता किसने हस्ताक्षर किया? शिमला समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया? तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इस पर समझौता किया था। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। फैजाबाद जो कि अयोध्या में है, अयोध्या का नाम ही है, तो फैजाबाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में यानी अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है। रमन रमन यह राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान कला किस राज्य का? रमन जो है किस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, यह उत्तराखंड का अनुष्ठान और एक नाट्य कला है। विकल्प 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है। स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पद
किसके साथ में प्रकाश में आया था? तो यह फ्रांसीसी क्रांति के साथ प्रकाश में आया था। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व की अवधारणा जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद आई थी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस व विश्व के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो कब हुई थी? 1789 में। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। विलिंगटन के ड्यूक ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को परास्त किया था और आगे चल के इसने नेपोलियन को जो है बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इस द्वीप का नाम याद रखिएगा जहां पर नेपोलियन को बंदी बनाकर भेजा गया था। उस द्वीप का नाम था सेंट हेलेना द्वीप, जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर भेजा गया था। और विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का प्रयास करने का निर्देश देता है। विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया है? शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के संविधान संशोधन करके इसमें शिक्षा को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में अधिकार प्रदान किया गया है। इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A को जोड़ा है, जिसमें शिक्षा का अधिकार जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। संविधान अगर बात करें संविधान 56वां संविधान संशोधन की, तो जो कि 1987 में हुआ था, इसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया तथा दमन और द्वीप को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। तो इस प्रकार से इस जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने 2007 में किस-किस समीक्षा और सिफारिश करने के लिए पंछी आयोग की नियुक्ति की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, केंद्र राज्य संबंधों की सिफारिश के लिए पंछी आयोग का जो है कि गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो मदन मोहन पंछी इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के 25 से 28 के अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हुए हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 से जो समानता का जो अधिकार है ये 14 से 18 है। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। आगे क्या देख ले तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है, सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है ये आर्टिकल 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 और 30 में शोषण के विरुद्ध अगर अधिकार देख लें तो आर्टिकल 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है विकल्प 2 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 25 से 28 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? विकल्प डी चौथा जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राजनीतिक दल का कार्य जनमत जुटाना होता है, नीति विकल्प प्रदान करना होता है, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना एक राजनीतिक दल का कार्य होता है। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। भारत का राजधर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी यानी विकल्प चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय राज्य पर किसी धार्मिक समूह का शासन नहीं है और न ही यह किसी एक धर्म का समर्थन करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, संघ व समुदाय बनाने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, अर्थात विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का जो नारा है निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ के नारा
गरीबी हटाओ नारे से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह न्यूजीलैंड के द्वारा महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। 19 सितंबर 1893 को जब न्यूजीलैंड संसदीय चुनाव में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला स्वशासित देश बना, तब और 1997 में जेनी सिपली न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधान बनी। इस प्रकार से विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कोई जो इसमें जो दिया गया है ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेगा, क्योंकि यह सूर्य से सबसे ज़्यादा, दिए गए विकल्पों में सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, जैविक तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में। अगर बात करें पारिस्थितिकी विज्ञान की, तो यह पारिस्थितिकी विज्ञान जिसे इकोलॉजी कहते हैं, तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और उनके परिवेश के मध्य पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करती है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? तो पर्वतीय वनों की जो वनस्पति होती है उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है। इस प्रकार से विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वन्य जीव संस्था अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो ये देहरादून में अवस्थित है। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक बंदरगाह नहीं है? पूर्वी तट का बंदरगाह कौन नहीं है? कांडला जो है ये पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है, ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रकार का विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कांडला, जिसे कांडला पोर्ट ट्रस्ट या दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है, गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा विकल्प 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। चिल्का झील उड़ीसा, वेम्बनाड कर्नाटक और कोलेरू आंध्र प्रदेश में। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प 3 है। वेम्बनाड झील जो है वो कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल राज्य में स्थित है। तो विकल्प 3 जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। बाकी वुलर झील जम्मू कश्मीर में ये सही है, चिल्का झील उड़ीसा में ये भी सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, मिजोरम की जो साक्षरता दर है केरल के बाद सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, यह झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाना भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा स्थापित एग्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक ने किस वर्ष में अपना परिचालन शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, 1982 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, चौथी पंचवर्षीय योजना।
तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर विकास की दिशा में एक अग्रिम प्रगति प्राप्त करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। वहीं पर पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1997 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया (IRBI) का नाम बदलकर डैश रखा गया। क्या रखा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (IIBIL) इसका नाम रखा गया। तो अगर बात करें IIBIL के बारे में, तो मार्च 1997 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल दिया गया और इसका नाम, जो नया नाम था, वो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड या IIBL कर दिया गया। IRBI की स्थापना जो है 1985 में हुई थी। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यह 1993 में शुरू किया गया था। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की ग्रामीण महिलाएं अपने स्वयं के क्षेत्र के ग्रामीण डाकघर में न्यूनतम 4 रुपये या इसके गुणक के साथ अपना बचत खाता खोल सकती थी। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह 1997 में यह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में किस देश ने भारत की सहायता की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, जर्मनी ने सहायता की थी। तो राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट है। यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। 1960 के दशक में इसकी स्थापित जो क्षमता थी वह 1 मिलियन टन थी। राउरकेला स्टील प्लांट में 4.5 मिलियन टन हॉट मेटल और 4.2 मिलियन टन क्रूड स्टील की क्षमता बढ़ाई है। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष में मुद्रा बैंक शुरू किया है? मुद्रा बैंक शुरू किया है। तो मुद्रा का मतलब है यहाँ पे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। तो यह कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, ये 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। IRDA का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत का बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित समिति की निःशुल्क नियुक्ति, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा घोष समिति की नियुक्ति का विषय क्या है? घोष समिति के नियुक्ति का विषय पूछा जा रहा है। तो इसका विषय जो है बैंक धोखाधड़ी से बचाना है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर से गुजरने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक है, बशर्ते कंडक्टर की भौतिक स्थिति और तापमान आदि में बदलाव न हो? तो यह जो कौन सा नियम कहता है? विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ओम का नियम यह कहता है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी द्रव की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की संसक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है, डैश कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स कहा जाता है। विकल्प 2 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उस विद्युतीय क्षेत्र का गुण क्या है जिसे बल की ऐसी विद्युत रेखाओं की संख्या के रूप में जाना जा सकता है जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेदित करती हो? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। और किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें परिमाण
परिमाण तथा दिशा दोनों होती है और एक लंबी सीधी परिनालिका वाहक धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो विकल्प एक जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, केल्विन और सेल्सियस स्केल निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प दो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीटेन संख्या का उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो यह डीजल की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए सीटेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीन, सीजियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस धातु की पहली बार उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प दो, पहली बार तांबा का भारत में उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक नमूनों के संरक्षण के लिए औपचारिक रूप से प्रयुक्त तरल फार्मेलिन किस का एक विलयन है? तरल फार्मेलिन किसका एक विलयन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीन, फॉर्मल्डिहाइड का यह एक तरल विलयन है, फॉर्मल्डिहाइड का विलयन है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए किस वर्ष खोजा गया था? विटामिन ए की खोज किस वर्ष की गई थी? तो यह 1912 में फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस नामक एक अंग्रेज जैव रसायनज्ञ ने दूध में मौजूद अज्ञात कारकों को पाया जो वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट नहीं थे लेकिन चूहों में वृद्धि के लिए आवश्यक थे। इसे विटामिन ए कहा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1912, ऑप्शन जो चार है विकल्प चार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1912 में विटामिन ए की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वृक्ष में वार्षिक वृद्धि वाले छल्ले अनुपस्थित होते हैं यानी नहीं होते हैं? तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीन, पाम ट्री में जो वार्षिक वृद्धि वाले छल्ले होते हैं वे अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी तहर डैश है, नीलगिरी तहर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प दो, यह एक बकरी की प्रजाति है। विकल्प बी जो है विकल्प दो जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीन, दस्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने की रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के संबंध में गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प दो है, गलत है। पूछा गया कौन सा गलत है, इसमें पूछा गया तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो इसके विपरीत नहीं किया जा सकता, ये गलत है। विकल्प दो जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न वायु प्रदूषकों में से एक का विषाक्त प्रभाव हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक आकर्षण के कारण है, कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प दो इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड या CO जिसको कहा जाता है एक गंधहीन रंगहीन गैस है। हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का आकर्षण हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच के आकर्षण से लगभग 200 गुना अधिक होता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड के बंध को प्राथमिकता देता है जो कि मृत्यु का कारण बनता है। तो विकल्प दो जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधों की मृदा रहित खेतों को कहा जाता है, पौधों की मृदा रहित खेती को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। विकल्प तीन जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। हाइड्रोपोनिक्स बागवानी का एक रूप है जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि पानी और पोषक तत्वों के घोल में पौधे को उगाया जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प तीन जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें एपोमिक्सिस का, एपोमिक्सिस क्या है? तो एपोमिक्सिस एक प्रजनन क्रिया है, विधि है जो लैंगिक प्रक्रिया को दरकिनार करता है और एक पौधे को बीज के माध्यम से स्वयं क्लोन करने की अनुमति देता है। यह एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प तीन है, हाइड्रोपोनिक्स पौधों की मृदा रहित खेती को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से कुछ मैथ्स के प्रश्न है, हम इसके आंसर आपको बता देते हैं। किसी संख्या का 7/8 उसी संख्या के 3/7 से 75 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक, 168। अगला प्रश्न है, 50 प्रेक्षणों का औसत 60 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 10 जोड़ दिया जाए तथा 2 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीन, नया औसत 140 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 75,000 है, जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% कम होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प दो, कस्बे की जो जनसंख्या है 74,250 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु को 55 रुपये में
बेचने पर 10% का लाभ होता है, उस वस्तु को 58 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, 16% का लाभ होगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 18 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। पूरा भरने के बाद टंकी को एक पाइप द्वारा 20 मिनट में खाली किया जा सकता है। जब टंकी खाली थी तभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, कितनी देर में टंकी भर जाएगी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, टंकी जो है वो 10 मिनट में भर जाएगी। विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है आरंभ अभ्यस्त। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इतिहास को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, इतिहासज्ञ होता है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त जो होता है इतिवृत्त होता है, और इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ होता है। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। यहाँ पे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 69 का जो सही आंसर है वो विकल्प 1 है। 3 लैंग्वेज कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाई रॉबर्ट, प्लस 69 का पहला आंसर 1 है। दूसरा ये 70 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, वाई आई हैड नॉट चेंज माई क्लोथ। विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, सोवियत रूस की सहायता से। यह कारखाना बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1964 में तत्कालीन सोवियत रूस की सहायता से की गई थी। वर्तमान में यह कारखाना जो है भारतीय तेल निगम के अधीन आता है, और यहाँ के पेट्रोलियम की आपूर्ति असम के तेल क्षेत्र से की जाती है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? 72 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, ताप विद्युत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, रुग्ण उद्योग में सबसे बड़ा हिस्सा जो है चीनी मिल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात उच्चतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, छत्तीसगढ़ में बाल लिंग अनुपात जो है वो उच्चतम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले गीगा गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, परम 8000। परम 8000 1990 में निर्मित भारत का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर है। यह 1990 में पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा रूपांकित और संकलित किया गया था। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ SMS, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही करते हैं। हाँ, पाठ है SMS, ईमेल और चैट भाषा में RSVP का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, कृपया जवाब दें। RSVP का संक्षिप्त नाम क्या है? कृपया जवाब दें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र डैश में स्थापित किया गया था। भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय पुलिस अनुसंधान संगठन के सहयोग से राज्य पुलिस द्वारा संचालित है। यह अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों और सॉफ्टवेयर से लैस है, जो सोशल मीडिया निगरानी की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाता है। तो विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस BSIP, बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है वो सही नहीं है? पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। सही है या गलत है? ये कोलकाता सही है। दक्षिणी कमान पुणे में है, ये भी सही है। और मध्य कमान लखनऊ में है, ये भी सही है। गलत क्या है? तो पश्चिमी कमान जयपुर में, ये गलत है। पश्चिमी कमान जो है जयपुर में नहीं है, पश्चिमी कमान चंडीगढ़ में है। तो विकल्प 3 जो है गलत है, और यही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। विकल्प 2 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार ऑस्कर
के नाम से भी प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, अकादमी पुरस्कार ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गेम ऑफ वोट, विजुअल मीडिया, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल एरा पुस्तक द्वारा डैश द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? पुस्तक का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, गेम ऑफ वोट, विजुअल मीडिया, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल एरा पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक फरहत बशीर खान के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, माई शेडिटियस हार्ट, माई सेडेटियस हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, अरुंधति राय इस पुस्तक की लेखिका है। पुस्तक का नाम है माई सेडेटियस हार्ट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरा जीवन मेरा मिशन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है? कौन सी आत्मकथा का नाम एक बार फिर से सुनिए, मेरा जीवन मेरा मिशन। मेरा जीवन मेरा मिशन किनकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, यह बाबा रामदेव जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, और इसमें कुछ और विकल्पों को अगर देख लें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रैपिड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का सचिवालय डैश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का सचिवालय लंदन में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह जेनेवा में स्थित है। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन रेड लिस्ट इंडेक्स तैयार करता है जो विभिन्न नामावली समूहों में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप से जैव विविधता के लिए एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, यह IUCN के द्वारा प्रदान किया जाता है। IUCN के द्वारा तैयार किया जाता है। विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IUCN जो है यह विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची प्रकाशित करता है जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य मुझे जीतने दो लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो, यह किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो जीवे बॉक्सिंग टूर्नामेंट, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप नहीं, यह जो आदर्श वाक्य है ये स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम का आदर्श वाक्य है। विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ला लीगा शीर्षक के साथ, ला लीगा डैश के साथ, ला लीगा शीर्षक डैश के साथ जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, या फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाली, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यह दीपा मलिक को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, यह स्वर्ण मंदिर का सैन्य छापा था। अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में देखें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैन्य अभियान था जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर किया गया था। यह अमृतसर में हरमिंदर साहिब भवन समूह, या जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो स्वर्ण मंदिर में सिख आतंकवादियों को हटाने के लिए किया गया था। यह 1 और 8 जून 1984 के बीच की गई भारतीय सैन्य कार्रवाई का सांकेतिक नाम है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 3 है, स्वर्ण मंदिर का सैन्य छापा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन सेव कुरमा का संचालन किया गया था, ऑपरेशन सेव कुरमा का संचालन किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, जीवित कछुओं का अवैध व्यापार रोकने के लिए ऑपरेशन सेव कुरमा का संचालन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस नेशनल पार्क में बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला बायोस्फीयर बनाया गया है। अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो भारत का पहला बायोस्फीयर जो है बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व के भीतर राजाजी नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। यह धर गुप्ता और विजय
धसमाना टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर बनाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? फिर से एक बार प्रश्न को सुनिए, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यह क्लाउडिया शिएनबाम को चुना गया है। अगला प्रश्न है, आईएलओ के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में थोड़ी कम होकर डैश हो जाने की उम्मीद है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है आईएलओ। इसके अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में थोड़ी कम होकर कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, 4.9% होने की उम्मीद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किसने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जो है निमहांस बेंगलुरु ने जीता है। निमहांस बेंगलुरु ने जीता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें तो निमहांस बेंगलुरु ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार ऐसे समय में मिला जब निमहांस अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। निमहांस अपने पूर्ववर्ती अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था की 17वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना जो है WHO ने 2019 में की थी। यह उन व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मई 2024 में DRDO ने किसका सफल उड़ान परीक्षण किया? किसने DRDO ने किसका सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, रुद्रम 2 का। DRDO ने रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो पूछ सकता है कि रुद्रम 2 किस प्रकार का मिसाइल है? हवा से हवा में, हवा से सतह में, सतह से हवा में, ऐसे ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि यह मिसाइल जो है हवा से सतह में मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल उड़ीसा के तट से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान से दागी गई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प 1 है। अगला और अंतिम प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, यह टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन ने यह पुरस्कार जीता है। तो इस प्रकार से 9वें प्रैक्टिस सेट का 100 प्रश्न पूरा होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें तथा अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।